हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा लेसन 2 जो है आज हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म वर्ड कल भी आपका आया था। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। देखो, इंडिया ऐसी कंट्री है, हमने पढ़ा, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें लिखा है कि हम क्या हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। यानी हमारा कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है, ये हमने पढ़ा। और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी हमें ये पूरा अधिकार दिया है, हम चाहे किसी भी धर्म को माने, चाहे धर्म परिवर्तन करें, कुछ भी करें, इसकी पूरी हमें क्या है, आज़ादी है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो सेकंड चैप्टर बेटा आपका पूरा सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता के बारे में रहना है। तो इसमें बताया गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता कैसे और क्यों ज़रूरी है, और दूसरे एरियो में अगर जहाँ नहीं है तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती हैं। तो ये पूरा लेसन आपका धर्म के ऊपर रहना है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है, भारत में सभी धर्मों को समान समझा जाता है, कोई नेशनल हमारा धर्म नहीं है। कभी भी देख लो, धर्म के नाम से कोई छुट्टियां नहीं होती हमारी, ऐसा नहीं है। आपकी मेन हॉलीडेज़ वो होती हैं जो राष्ट्रीय के अंदर आती हैं, और ना ही कोई धार्मिक त्यौहार स्कूलों में वैसे मनाए जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय धर्म हमने किसी को माना नहीं है। हमारे लिए सब धर्म क्या है, समान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब धर्मों को बराबर दर्जा प्राप्त है। चलिए इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता को समझने के लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया है। देखिए, इमेजिन योर सेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम लिव इन ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज़ वेरी पावरफुल। अब ये कह रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए, इमेजिन होता है कि आप सोचिए कि आप जो हैं हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में रहते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियनों को जो है बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं वहाँ की गवर्नमेंट और संविधान के द्वारा, और वो बहुत पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं। सपोज द डिस्पिट बीइंग ए यूएस सिटीजन, नो वन इज़ विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू। ये कह रहे हैं कि सपोज कीजिए, सोचिए, अगर वहाँ पर जो यूएस सिटीज़न है उसी को किराए पर मकान मिल सकता है, वही वहाँ पर रह सकता है, और ऐसी जगह आप चले गए तो आपके साथ क्या होगा। देखिए, हाउ वुड दिस मेक यू फील। तो आपको वहाँ पर कैसा लगेगा। वुड इट नॉट मेक यू फील रिसेंटफुल। तो आप वहाँ पर सहज महसूस नहीं करेंगे। व्हाट इफ़ यू डिसाइड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वे आर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, मान लीजिए आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ आपके धर्म के लोगों को ना तो मकान दिया जाता है, ना ढंग से व्यवहार किया जाता है, ना रखा जाता है, और अब आप वापस आना चाहते हैं, तो आप किससे कहेंगे, इस भेदभाव के बारे में किससे शिकायत करेंगे। तो इसमें कहा है, तो वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री। तो इससे क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा। योर एंगर कुड टेक 2 फॉर्म्स। और आपका गुस्सा 2 प्रकार से हो सकता है, मतलब आपको जब गुस्सा आएगा तो आप 2 डिसीजन ले सकते हैं। पहला होगा, फर्स्ट यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियन शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन द प्लेस वेयर हिंदू मुस्लिम आर इन मेजोरिटी। सबसे पहला आप ये कहोगे कि सेम ऐसा ही व्यवहार क्रिश्चियनों के साथ होना चाहिए जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम ज़्यादा कम्युनिटी है, यानी हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग जहाँ ज़्यादा हैं उनको भी क्रिश्चियनों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। और सेकंड होगा, और यू माइट टेक द व्यू दैट देयर शुड बी जस्टिस फॉर ऑल। या फिर आप ये अपना संघर्ष लेके बैठ जाओगे कि नहीं, हमें तो समानता का अधिकार चाहिए, जैसे गांधी जी आंदोलन पर बैठ गए थे, इस तरह से बैठ जाओगे। और you might take the view that there should be justice for all. You may fight starting that no one should be discriminated against on ground of their religion, practice and belief. और आप इस आंदोलन को लेकर बैठ जाओगे कि किसी के व्यक्ति के साथ ये बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, उसके धर्म के, उसके विश्वास के, और वो जो पूजा पाठ का तरीका अपनाता है उसके आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसके लिए आप अपना आंदोलन स्टार्ट कर दोगे। दिस स्टेटमेंट रेस्ट ऑन द assumption that all form of domination related to the religion should end. अगर ऐसा हो जाता है और ये बातें लागू हो जाएं कि सभी धर्मों को समानता दे दी जाए, तो ये सब जो चीज़ें हैं, धर्म के ऊपर जो दंगे होते हैं, भेदभाव होते हैं, वो क्या होंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। दिस इज़ द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। ये मेन हिस्सा होता है आपके धर्मनिरपेक्षता का। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट व्हाट दिस मीन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। और आप इस चैप्टर में जानोगे कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ मैनी एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हिस्ट्री, इतिहास जो है, हमें बहुत से उदाहरण देता है जो भेदभाव को, एक्सक्लूशन,
प्रिक्वेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, जिसमें दबान किया गया, शोषण किया गया, दूसरों को परेशान किया गया। इस तरह के उदाहरण आपको जो इतिहास में बहुत मिल जाएंगे। आपने पढ़ा है कि मुस्लिम जो शासक थे आते थे इंडिया में, ज़बरदस्ती धर्म बदलवाते थे, हमारे मंदिरों को तोड़ देते थे, गजनवी, मोहम्मद गोरी, पिछले साल आपने बहुत पढ़ा है। तो ये बहुत मतलब धर्म के नाम पर पुराने समय से ही भेदभाव होता रहा है, लोगों का शोषण होता रहा है, उन पर अत्याचार होते रहे हैं। यू मे हैव रीड अबाउट हाउ Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several millions were killed। आपने ये जाना था, पढ़ा है पिछले साल की जो ज्यूज़ होते हैं, जो ये ईसाई धर्म में पूजा पाठ करने वाले क्रिश्चियंस वगैरह जो होते हैं, किस तरह से मरवा दिए गए थे हिटलर के द्वारा जर्मनी में, और बहुत से मिलियनों की संख्या में जो है मरवाए गए थे। नाउ हाउएवर द ज्यूइश स्टेट ऑफ इज़राइल ट्रीट इट्स ओन मुस्लिम एंड यहूदी होते हैं, ज्यूइश जो होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से इज़राइल का जो क्षेत्र है जहाँ पर ये यहूदी रहते हैं और मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्वाइट बैडली, और मुस्लिम और क्रिश्चियन जो हैं ये माइनॉरिटी होता है, कम संख्या में हैं, तो इनके साथ किस तरह से बुरा व्यवहार किया जाता है। यहूदी एक धर्म होता है, इसको मानने वाले होते हैं, मुस्लिम टाइप में ही होता है ये भी, और क्रिश्चियन आप जानते ही हो, क्रिश्चियन ईसाई जो होते हैं ये बहुत कम संख्या में है इज़राइल में, और इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। इन सऊदी अरेबिया नन मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू बिल्ड ए टेम्पल। सऊदी अरेबिया का अगर आप रूल देखो तो वहाँ पर कोई जो मुस्लिम नहीं है और वो अगर मंदिर बनाए तो उसको मंदिर बनाने की आज़ादी नहीं है। मतलब आप अगर मुस्लिम हो तो ठीक है, ये आपकी जो दरगाह वगैरह होती हैं वो तो होती हैं, उसमें आप पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो उस देश में कोई मंदिर नहीं बनवा सकते आप, चर्च एक्सेट्रा चर्च भी नहीं बनवा सकते। एंड नॉर कैन दे गैदर इन ए पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर, और ना ही आप पूजा पाठ करने के लिए किसी भी जगह पर एक साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो सकते हो सऊदी अरेबिया में। इन ऑल ऑफ द अबाउ एग्जाम्पल, ऊपर जो उदाहरण दिए हैं, मेंबर ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी आइदर प्रिस्क्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर ऑफ द अदर रिलीजन कम्युनिटीज़। तो इससे ये साफ हो रहा है बेटा किस तरह से जहाँ पर कोई देश अपना राष्ट्रीय धर्म मान लेता है तो किस तरह से ज़्यादा संख्या में जो धर्म है वो किस तरह से कम संख्या वाले धर्म के लोगों को शोषण करता है या उनके साथ भेदभाव करता है, कैसे उन पर प्रेशर डालता है हर एक चीज़ का, ये आप देख सकते हो। मान लीजिए हम अगर सऊदी अरेबिया जाएं और हम हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो ना तो हम मंदिर बना सकते हैं, ना अपने देवता की पूजा पाठ कर सकते हैं, ना किसी प्रार्थना भजन कीर्तन करवा सकते हैं। तो कितना ज़्यादा मतलब उस पर प्रेशर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सऊदी अरेबिया में उसका धर्म को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है बजाय के दूसरे धर्मों के। दिस एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस मोर ईजिली व्हेन वन रिलीजन इज गिवन ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बाय द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। और ये काम करना ज़्यादा आसान हो जाता है, मतलब ये भेदभाव की जो घटना है ना ये ज़्यादा आसान हो जाती है जब क्या हो जाए, धर्म को राष्ट्रीयता का दर्जा दे दिया जाए, यानी राष्ट्रीय धर्म जब घोषित कर दिया जाता है तो ये जो समस्या है ज़्यादा क्रिएट हो जाती है भेदभाव वाली। इससे दूसरे धर्मों के साथ बहुत भेदभाव होना स्टार्ट हो जाता है अगर गवर्नमेंट कोई ऑफिशियली धर्म को क्या कर दे, राष्ट्रीय धर्म बना दे। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉर डोमिनेट बाय अनदर रिलीजन। और कोई भी नहीं चाहता कि हमारे साथ भेदभाव हो क्योंकि हमारा धर्म दूसरे के धर्म से अलग है। अब मान लीजिए कहीं मुस्लिम धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाए और हम हिंदू ये सोचें कि नहीं हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे मन में ये तो आएगा ना कि हमारा धर्म भी भाई श्रेष्ठ है, हमें तो हमारा ही धर्म अच्छा लगेगा। मुस्लिमों को अपना धर्म अच्छा लगता है, क्रिश्चियनों को अपना अच्छा लगता है, तो सबको अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने की आज़ादी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर हम राष्ट्रीय धर्म ना बनाए ना किसी एक धर्म को तो भेदभाव नहीं होता, लेकिन अगर किस गवर्नमेंट या सरकार कोई भी जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है किसी धर्म को, एक विशेष धर्म को राष्ट्रीयता का दर्जा दे जाता है तो दूसरे लोगों के साथ, जो दूसरे धर्म के लोग हैं जो कम संख्या में, उनके साथ क्या होगा, भेदभाव होगा हर जगह। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या भारतीय राज्य में किसी भी नागरिक के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव हो सकता है? देखिए इसके लिए आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं बता देती हूँ भारत में धर्म की आज़ादी है, आप पिछले साल भी पढ़ चुके हो, आपके पास पूरी प्रोटेक्शन है, आप पुलिस के पास जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, पूरी आपको फ्रीडम है कि आप जिस धर्म को मानना चाहें, जिस गुरु को अपनाना चाहें, जैसे पूजा पाठ करना चाहें कर सकते हैं। तो
देखिए व्हाट इज सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता होता क्या है। इन द प्रीवियस चैप्टर, पिछले पार्ट में, यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट, कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, दैट प्रोटेक्ट अस, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, अगेंस्ट स्टेट पावर, राज्य सरकार की शक्तियों से, एज वेल एज अगेंस्ट द ट्राइनर ऑफ मेजोरिटी, और किस तरह से जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं, मान लीजिए हिंदू धर्म की अगर हम बात करें, इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय धर्म हिंदू नहीं है, तो हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम या जैन कम्युनिटी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या है उनके पास, उनका फंडामेंटल राइट है, कोर्ट है, पुलिस है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे सब, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को क्या प्राप्त नहीं है, राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस एज दे इंटरप्रेट दिस। भारतीय संविधान में ये परमिशन दी गई है, अलाउ मतलब पूरा खुली छूट दी गई है, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से मतलब आप, मैं और कोई भाई अपने आप जो धर्म अपनाना चाहे, जिस धर्म को मानना चाहे, जिस धर्म की पूजा पाठ करना चाहे, जैसे रीति रिवाज को अपनाना चाहे अपना सकता है। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजन फ्रीडम फॉर ऑल, और ये जो हमारा विचार इसमें रखा गया है हमारे संविधान में कि सभी धर्मों को पूरी आज़ादी दी गई है। इंडिया ऑल्सो अडॉप्ट ए स्ट्रेटजी ऑफ सेपरेटिंग ऑफ पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो भारतीय जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस बात को दिमाग में रखते हुए सत्ता और धर्म दोनों को अलग अलग रखा है, यानी धर्म को सत्ता के साथ जोड़ा ही नहीं, राष्ट्रीयकरण उसका किया ही नहीं किसी भी धर्म का, उसको बिल्कुल अलग ही छोड़ दिया, लोगों पर छोड़ दिया, जो धर्म अपनाना चाहो, जैसे रहना चाहो आप रह सकते हो, धर्म के मैटर पर सरकार कुछ नहीं कहेगी कि आपने मंदिर क्यों बनाया या आप मस्जिद में पूजा करने क्यों जा रहे हो, लेकिन धर्म की आड़ में अगर गलत काम किए जाएँ तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। सेक्युलरिज्म रेफर टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, और इसी को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, जिसमें शक्तियों को यानी गवर्नमेंट की पावर्स को धर्म से बिल्कुल अलग रखा जाता है। तो बेटा यहाँ तक ये लेसन आपको रीड करना है, साथ में फर्स्ट लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लर्न कर लेना, ये आपका वर्क लर्निंग का वर्क है। थैंक यू।